हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक्स है आपका, ठीक है, बुखार क्यों होता है या बुखार कैसे होता है। तो मैं बता दूं, आमतौर पर बुखार कीटाणुओं के संक्रमण से होता है। ये कीटाणु हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल को प्रभावित करते हैं, यानी कि सफेद लाल कोशिकाओं को ये प्रभावित करते हैं और उन्हें प्रभावित करके उस कोशिकाओं में बुखार पैदा करने वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। और ये पदार्थ जो है हमारे मस्तिष्क के तापमान को नियंत्रण करने वाले केंद्र को प्रभावित करते हैं। ठीक है, मस्तिष्क में तापमान नियंत्रण करने वाले केंद्र को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और जिसके वजह से हमारे बॉडी का तापमान बढ़ जाता है और जब तापमान बढ़ जाता है तो हमें बुखार होता है। अब हम लोग बुखार है ये कैसे पता करेंगे, ठीक है, कि बुखार है या नहीं है। तो इसके लिए आज के डेट में थर्मामीटर की आवश्यकता पड़ेगी। थर्मामीटर से हम लोग जो है से उसका टेम्परेचर नाप लेंगे। आमतौर पर आदमी के बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर आमतौर पर 36 से 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। फ़ारेनहाइट का अगर बात करें तो 97 से 98.7 समथिंग उतना फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है। तो अगर इतना टेम्परेचर है आपके बॉडी में तो कुछ भी नहीं है, दवा लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो बुखार कब होगा, कितना डिग्री टेम्परेचर में? तो 98, ठीक है, मतलब कि 100 फ़ारेनहाइट में अगर आपका टेम्परेचर है तो आपको बुखार है, हल्का बुखार है। ठीक है, अगर वहीं पे बात करें डिग्री सेल्सियस में तो 38 डिग्री सेल्सियस आपका बॉडी का टेम्परेचर है तो आपको बुखार है तो तुरंत दवा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये वायरल फीवर भी हो सकता है तो तुरंत हम लोगों को टैबलेट नहीं खाना चाहिए। तो लेकिन सवाल उठता है ना कि सर जी बताइए, अगर टैबलेट नहीं खाएंगे तो ठीक कैसे होंगे? तो इसके लिए हम लोगों को खान पान में ध्यान देना चाहिए। ठीक है, खान पान में अगर ध्यान देना चाहिए तो खान पान में क्या खाना चाहिए सर, फिर बताइए। अगर 38 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर हो जाता है तो हमें क्या खाना चाहिए अपने बॉडी को टेम्परेचर को कम करने के लिए? तो ठीक है, 38 डिग्री टेम्परेचर होता है तो क्या होता है, माथा दर्द देता है, बदन पूरा दर्द देता है, ठीक है, थकान महसूस होता है, इस टाइप का आपको महसूस होने लगता है। तो ऐसे में सबसे पहले आपको रिलैक्स करना चाहिए। ठीक है, रिलैक्स करने चाहिए। और दूसरी बात आपको बता दें कि घर में सूप अगर बनता है, सब्जी का सूप पीजिए। अगर आप चिकन खाते हैं तो चिकन का सूप पीजिए। ठीक है, आप चिकन का सूप। और दूसरी बात है कि चाय तो आप लोग सब पीते हैं, तो 2 दिन आप अगर दूध वाला चाय नहीं पियेंगे तो कौन सा बड़ा आफत आ जाएगा? कोई आफत आ जाएगा क्या? नहीं। तो दूध का चाय नहीं पियेंगे तो क्या पियेंगे सर जी बताइए? तो आपको बता देते हैं कि दूध का चाय नहीं पीना है, लेकिन चाय पिए बिना रह नहीं सकते हैं। तो चाय पीना है ना, चाय आप बनाइए घर में। ठीक है, आप गोलकी, अदरक, तुलसी का पत्ता, लौंग, ठीक है, ये सारे चीज डाल के, चीनी के जगह हम गुड़ डाल के थोड़ा खुला लेंगे और 1 कप पी लेंगे सुबह शाम। ठीक है, आंसू आप देखिए ना, इतना ही छोटा छोटा चीज कीजिएगा तो आपको आराम मिलेगा। बहुत से लोग सोने से पहले दूध पीते हैं, तो दूध में थोड़ा हल्दी डाल के, हल्दी पाउडर डाल के अगर पी लेते हैं 1 चम्मच, तो रात भर में हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, हमारे जो बॉडी में थकान महसूस हो रहा है वो भी कम हो जाएगा, दर्द भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका घरेलू उपाय है जो एकदम, अगर नॉर्मल बुखार हो तो आप ये सब कर सकते हैं, दवा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि दवा कब लेना चाहिए तो आपको बता दें, अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है, 38 डिग्री सेल्सियस से एबव हो, यानी कि 38 to 40 डिग्री सेल्सियस में हो, तब हम लोगों को दवा लेना चाहिए। ठीक है, और दवा डॉक्टर के सलाह से लेना चाहिए। लेकिन अगर आमतौर पे डॉक्टर उस समय नहीं है तो आपको दुकान से पैरासीटामोल, ठीक है, ऐसे 2-4 दवा होते हैं, लेकिन आमतौर पे हम लोग सबसे बुखार के लिए सबसे अच्छा दवा आपका पैरासीटामोल है। ठीक है, ऐसा आप कालपोल का भी ले सकते हैं, हेडेक्स ले सकते हैं, पेंटाडोल ले सकते हैं, ठीक है, ETC दवा आप ले सकते हैं, लेकिन पैरासीटामोल सबसे अच्छा है बुखार के लिए, तो आप उसको ले सकते हैं। तो आपको बता दें कि इसको लेना कैसे है, तो आपको बता दें कि 16 साल से एबव एज वाले के, यानी 16 साल से अधिक एज वालों को, यानी नौजवान, बुढ़ा, ठीक है, वयस्क,
ये सभी को दिन में 2 बार सुबह और शाम 5 mg का टैबलेट लेना है। ठीक है, यानी कि 500 मिलीग्राम का टैबलेट लेना है। कितना से कितना एज का, यानी 16 से ऊपर वाले एज का। अगर हम कुछ बच्चा की यानी कि 8 से लेके 15 साल के बच्चों की बात करें तो आपको पूरा दिन भर में 2 टाइम लेना है। तो 2 टाइम लेना है तो आपका 250 mg का टैबलेट लेना है। ठीक है, यानी कि 500 mg का टैबलेट को आधा लेना है। ठीक है, आधा लेना है, आधा सुबह और आधा शाम में, दोनों मिला के एक टैबलेट लेना है। ठीक है, अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, ठीक है, तो छोटे बच्चों के लिए तो सिरप आता है। तो सिरप भी अगर आपके पास सिरप है और उनको देना है तो आपको सिरप जो है ना, अगर बच्चा 1 साल का है तो उसको सिरप आपका जो ऐसे 6 से 8 घंटे के बीच में अंतराल में उसको सिरप देना है आपका 1 साल के बच्चे को। मतलब कि 60 मिलीग्राम से लेके आपका 80 मिलीग्राम के बीच में उसको देना है 4 बार। ठीक है, 4 बार देना है। अंतराल होना चाहिए कितना, 6 से 7 घंटे के अंतराल में। अगर वही बच्चा आपका 2 साल से लेके 7 साल के बीच में है तो उसका डोज आपका जाता है 120 मिलीग्राम से लेके 200 अबाउट लगभग में जाता है बच्चों को देना है। लेकिन ये तभी देना है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे मिस्टेक मत कीजिएगा। ये तब देना है जब आपके आसपास कोई डॉक्टर या कोई अच्छा जानकार व्यक्ति ना हो, तब देना है। लेकिन जब आप दिए और बुखार कंट्रोल नहीं होता है तो आपको अच्छे डॉक्टर से एक बार जरूर मिलना होगा और सलाह लेना होगा और डॉक्टर के अनुसार ही दवा दें। ठीक है, ये आपका दवा हम इसमें बता रहे हैं केवल आपको इमरजेंसी पीरियड में। ठीक है, अन्यथा दवा आप नहीं देंगे, बिना डॉक्टर के सलाह के दवा बिल्कुल भी ना देंगे। ठीक है, दूसरी कंफ्यूजन यहां बहुत से लोग करते हैं। दूसरा बात हम आपको और भी बता दें कि बहुत से लोग कहते हैं कि सर जी बताइए कि बुखार में दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। ठीक है, हम लोग जानते हैं ना कि बुखार आपका नॉर्मली, आप सोच रहे हैं ना कि हम लोग नॉर्मली बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो तो आपको हम बता दिए कि 36 डिग्री से लेके 37 डिग्री। आमतौर पे भाग दौड़ में हम लोग को 37 पार हो जाता है। तो इसका मतलब नहीं है कि बुखार आ गया, चोट उट लग गया तो उसमें भी टेम्परेचर हम लोगों का बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या तुरंत थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर अगर हमारा बॉडी बढ़ जाता है तो तुरंत तुरंत दवा ले लेना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आपको बता दें एक छोटी सी बात कि हमारे वेदर का, मौसम का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर आपका होता है कितना, 25 30। गर्मी के दिनों में 35 हो जाता है तो पंखा भी जो ऐसे गर्म हवा फेंकने लगता है। यानी कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेल्सियस, और 35 डिग्री सेल्सियस जब वेदर मेरा हो जाता है तो पंखा भी गर्म हवा फेंकता है। उतना टेम्परेचर हमारे बॉडी में हमेशा होता है। इसीलिए भींगा हुआ कपड़ा जब हम पहनते हैं तो आधे घंटा के लगभग, आधे घंटा 1 घंटा के अंदर हमारे बॉडी के तापमान से वो कपड़ा सूख जाता है। ठीक है, आमतौर पर हम आपको बता रहे हैं कि आमतौर पर हमें क्या लेना चाहिए। अगर नॉर्मली टेम्परेचर बॉडी का बढ़ता है, ठीक है, 38 तक, ठीक है, 38 से कुछ समथिंग 38.76 तक, तो हम लोगों को नॉर्मली अपने घर में, ठीक है, घरेलू उपाय करना चाहिए। ठीक है, सुबह शाम हम लोग तुलसी का पत्ता, ठीक है, गोलकी, लौंग, ठीक है, गुड़, अदरक, ये सब का सूप बना के पिएंगे। ठीक है, जो व्यक्ति मांस मछली खाते हैं वो आमतौर पे, ठीक है, चिकन का सूप पी लेंगे। जो व्यक्ति मांस मछली नहीं खाते हैं वो आमतौर पे क्या, सब्जी का सूप पी लेंगे, गरम गरम खाएंगे, चावल कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे, सुबह शाम रोटी का सेवन करेंगे। ठीक है, ये खान पान करेंगे तो आपका बुखार ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। ये गलती कभी मत कीजिएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग अक्सर गलती कर देते हैं कि अगर छोटे बच्चे दवा पैरासीटामोल अगर घर में लाकर हम लोग रख दिए हैं और किसी बच्चे का तबियत खराब हो गया है, बड़ा आदमी का रखा हुआ है, तो उधर से पापा बोलेंगे, मम्मी बोलेंगे, अरे इसको थोड़ा सा तोड़ दो ना, तोड़ दो, अगर 2 भाग में कर दो, फिर उसको 2 भाग में कर दो और थोड़ा खिलाओ। ऐसा गलती बिल्कुल ना करें।
ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के साथ कभी नहीं। हाँ, बड़ा व्यक्ति है तब आप उसके साथ कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के साथ ऐसा गलती हम लोगों को कभी नहीं करना चाहिए कि बड़े व्यक्ति का टैबलेट को तोड़ तोड़ के उसको खिलाते रहे। बिना डॉक्टर के सलाह के छोटे बच्चों को दवा बिल्कुल भी ना दें, ठीक है, कभी नहीं। और एकदम कह सकते हैं कि एकदम जब आपको बुखार है, टेम्परेचर, एक गलती लोग क्या करते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है 38, यानी कि बोल सकते हैं 39, पूरा बॉडी टेम्परेचर से एकदम पूरा ताप फेंकता है, तो लोग क्या करते हैं, रुमाल या कपड़ा भिगा के हमारे माथा में दे दिया करते हैं। तो ये चीज देना चाहिए, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि जब भी पानी में भिंगाए उस कपड़ा को, तो उस कपड़ा को अच्छी तरह से मचोड़ दें, यानी कहने का मतलब पूरा पानी उसका गायब कर दे, ठीक है। उसके बाद हम माथा में लगाएं। बहुत कोई क्या करते हैं, पानी में डालते हैं और यहां लगा देते हैं ताकि ये सोखेगा। ऐसा गलती कभी ना करें। पानी में डालें, उसको मोचड़े, फिर लगाएं, इससे आपको क्या होगा, राहत मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। और आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में है, ऐसे मेरा चैनल ही नया है, तो फर्स्ट टाइम है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम बात करेंगे वो मलेरिया के बारे में बात करेंगे, मलेरिया का घरेलू इलाज टाइप, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद के फिर नेक्स्ट टॉपिक्स में हम जो है टाइफाइड के बारे में बात करेंगे। टाइफाइड एक ऐसा बुखार है जो लोगों को जल्दी छोड़ता नहीं है, ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि बहुत जल्दी वो छोड़ दे, ठीक है। थैंक यू।